हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एप्पल आइडिया ऐप स्टोर पर पेमेंट पूरा नहीं होने की समस्या को कैसे ठीक किया जाए। अगर आप आईफोन या आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि जब भी आप कोई पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पेमेंट पूरा नहीं होने की त्रुटि दिखाई देती है, तो चलिए इसके कुछ संभावित समाधान देखते हैं। सबसे पहले आपको किसी दूसरे स्थिर और सबसे मजबूत नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। किसी दूसरे या स्थिर या मजबूत नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट होने के बाद बस सेटिंग्स में जाएं, जनरल में जाएं, वीपीएन डिवाइस मैनेजमेंट में जाएं और बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप किसी भी तरह के वीपीएन से कनेक्ट नहीं हैं। अगर आप कनेक्ट हैं तो उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए उस क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र चुनें। आप यहाँ से अपने रहने वाले क्षेत्र का चयन करने का भी प्रयास कर सकते हैं। फिर वापस जाएं और दिनांक और समय पर जाएं और यहाँ से अपनी तिथि और समय सेट करें। अगर आपने अपना समय क्षेत्र सेट नहीं किया है तो बस अपना समय क्षेत्र सेट करें। फिर अपनी तिथि और समय को स्वचालित रूप से सेट करने के लिए इस टॉगल को सक्षम करें और वापस जाएं और यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं। बस अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का प्रयास करें। आप ट्रांसफर रिसेंट आईफोन में जाकर भी देख सकते हैं। रीसेट चुनें, फिर रिसेंट नेटवर्क सेटिंग्स चुनें, अपने आईफोन का पासवर्ड खोल डालें और फिर कंफर्मेशन मैसेज पॉपअप से रिसेंट नेटवर्क सेटिंग्स चुनें। यह आपकी सभी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर लेगा। अगर आपके आईफोन के नेटवर्क में कोई समस्या होगी तो यह इस सेटिंग को ठीक कर लेगा। आपको फिर से समस्या नहीं होगी। अपनी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करने के बाद बस वापस जाएं और आप अपने आईफोन को फोर्स रीसेट करने का भी प्रयास कर सकते हैं। आप ऐसा करने के लिए बस अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं और वॉल्यूम को कम करें। फिर पावर बटन को दबाकर रखें और अपने फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से काली होने तक प्रतीक्षा करें। और जब आपको काली स्क्रीन दिखाई दे तो आपको बस एप्पल लोगो का इंतजार करना होगा। और जब आपको एप्पल लोगो दिखाई दे तो बस बटन को छोड़ दें और अपने फ़ोन के लिए स्टार्ट होने तक प्रतीक्षा करें। रीसेट करने के बाद बस अपने फ़ोन को अनलॉक करें और यहाँ आपको ये जांचने के लिए फिर से प्रयास करना होगा कि समस्या ठीक हो गई है या नहीं। तो हो सकता है कि आपकी समस्या ठीक हो गई हो, लेकिन यह एक अस्थायी गड़बड़ या नेटवर्क समस्या थी। तो हो सकता है कि यह इस सेटिंग में ठीक हो गई हो, या आप सॉफ्टवेयर समस्याओं को रोकने के लिए अपने सॉफ्टवेयर अपडेट को फिर से जांचने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको बस अपने ऐप स्टोर पर जाना है और अगर आपकी समस्या अभी भी ठीक नहीं होती है तो आपके पास एक ही तरीका है। बस ऊपर दाईं ओर प्रोफाइल विकल्प पर टैप करें, अपनी एप्पल आईडी पर टैप करें और यहाँ आपको अपनी एप्पल आईडी पासवर्ड दर्ज करना पड़ सकता है। तो अगर पूछा जाए तो बस एप्पल आईडी पासवर्ड दर्ज करें और यहाँ बस और अपनी एप्पल आईडी पासवर्ड दर्ज करने के बाद बस साइन इन विकल्प होगा। और एक बार जब आप साइन इन कर लेते हैं तो बस लोडिंग स्क्रीन का इंतजार करें। फिर इस भुगतान प्रबंधित करें विकल्प पर टैप करें और यदि आपके पास पहले से कोई भुगतान विधि या अधिक भुगतान विधि है तो आपको बस यहाँ से अपनी भुगतान विधि को हटाने का प्रयास करना होगा। तो आपको बस भुगतान विधि को हटाने का प्रयास करना होगा। तो भुगतान विधि को हटाने के बाद बस इस देश या क्षेत्र के विकल्प पर टैप करें और यहाँ बस अपना देश या क्षेत्र चुनें जिसमें आप रह रहे हैं। या मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उस देश या क्षेत्र का चयन करने का प्रयास करें जिसे आपने अपनी एप्पल आईडी सेटिंग में अभी चुना है। जहां मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने आईफोन सेटिंग और अपने एप्पल आईडी में अपने ऐप स्टोर में एक ही देश या क्षेत्र का उपयोग कैसे करें। बस यहाँ जारी रखे विकल्प पर टैप करें, फिर ऊपर दाईं ओर सहमत पर टैप करें। अब इस स्क्रीन पर आपको अपनी भुगतान विधि फिर से जोड़नी होगी। तो आप अपनी पिछली भुगतान विधि जोड़ सकते हैं जिसे आपने डिलीट कर लिया था, या अगर आपने पहले डिलीट कर लिया है तो आप यहाँ एक नई विधि जोड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो एक बार जब आप अपनी भुगतान विधि जोड़ लेते हैं तो बस अपना बिलिंग पता, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम दर्ज करें और इन सब के बाद बस ऊपर दाईं ओर दिए गए विकल्प पर टैप करें और आपकी भुगतान विधि सफलतापूर्वक आपके एप्पल आईडी या आपके एप्पल स्टोर में जुड़ जाएगी। तो हो सकता है कि आपको फिर से समस्या न आए, लेकिन कुछ मामलों में अगर आपको फिर भी वही समस्या आती है तो सबसे पहले आप अपने एप्पल पे में बैलेंस चेक करने का प्रयास कर सकते हैं, या आप अपने एप्पल स्पोर्ट ऐप पर भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐप नहीं मिल रहा है तो आप उसे अपने ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एप्पल स्पोर्ट वेब का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आईफोन चुनें, फिर सब्सक्रिप्शन और खरीदारी चुनें और फिर खरीद में असमर्थ चुनें। अब इस स्क्रीन पर बस आर्थिक सहायता प्राप्त करने पर टैप करें, फिर हमें कॉल करने पर टैप करें। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा। जब भी आप बात करना चाहें तो आपको बस इस फ़ोन नंबर पर डायल करना होगा और आप एप्पल सपोर्ट टीम के सदस्य से जुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वहां से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अलविदा।